आज समर वेकेशंस के पहले हाईकोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था। कल से 1 महीने की रेगुलर वर्किंग पैरालाइज रहेगी और समर वेकेशन बेंचेस काम करेंगी। ऐसे में हमारी टीम में हाईकोर्ट ने एक पैम्फलेट बांटा हाईकोर्ट लखनऊ में, टाइटल्ड जागिए अब तो जागिए। चूँकि वो पैम्फलेट जिनको हमने बांटा या जिन्होंने व्हाट्सएप किया उन्हीं तक पहुँचेगा, इसलिए ये वीडियो छोटा सा, इस प्रयास में कि वो मैसेज इस वीडियो के ज़रिए आप जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस तहसील में हैं, जिस प्रदेश में है, वहाँ तक आप तक पहुँचे। अगर आप वकील हैं तो भी, और अगर वकील नहीं है तो भी। आग्रह इस पैम्फलेट में और आग्रह आप सब भी से ये है कि रोज़मर्रा की आपाधापी में, रोज़मर्रा की दौड़ भाग में हम केसेस करते करते पूरा सप्ताह, पूरा महीना बिता देते हैं। हमें क्लाइमेट चेंज, टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रकृति के संरक्षण के विषय में अध्ययन मंथन करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आग्रह है कि इन छुट्टियों का लाभ उठाते हुए समय निकालकर टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, टारगेट 1.5 डिग्री, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशंस जैसे रिलेटेड टॉपिक्स का अध्ययन करें। आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक तरफ ये धरती पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण बहुत तेज़ी से निर्जीव होती जा रही है। रोज़मर्रा में हम लोग पाते हैं कि इस तरह के अलग अलग आयाम में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे ग्लेशियर्स का बहुत तेज़ी से पिघलना, जिसके कारण उन पे पलने वाली नदियाँ बहुत जल्दी सूख जाएंगी, जिसके कारण बहुत सारे समुद्री शहर, समुद्र के किनारे बसे शहर जलमग्न होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उनमें हमारा कोचीन, मुंबई, कलकत्ता और बहुत सारे शहर शामिल हैं, जो या तो पूरी तरह या उनका कुछ हिस्सा आने वाले वक्त में जलमग्न हो जाएगा। उसके अलावा पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण समुद्र बहुत तेजी से निर्जीव हो रहा है। कोरल रीफ्स की समाप्ति के कारण, फाइटोप्लैंक्टन्स का जीना मुश्किल होने के कारण, उनकी घटती हुई आबादी के कारण, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस के कारण, उसके अलावा मौसमी परिवर्तन के कारण खेती पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरकता घट रही है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। बहुत सारे जीव धीमे धीमे एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारी नई नई बीमारियों का इजाद हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे असर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं जिसको एक जगह समेटना मुश्किल। और दूसरी तरफ हम अपने जीवन की आपाधापी में इतने मशरूफ हैं कि इन विषय पर ध्यान ही नहीं जाता। और ये तो हमारी बात हुई। विश्व बेवकूफ़ी की लड़ाइयों में उलझा हुआ है। यूक्रेन, रशिया, पैलेस्टीन, इजराइल, हमारे देश में बहुत सारे आपसी लड़ाइयाँ, जाति मज़हब के विषय में रंजिशें, अफ्रीका में वो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इतने सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस दुनिया में चल रहे हैं, जबकि हमारा सफ़र चाहे 9 साल का हो, चाहे 109 साल का, टेम्परेरी ही है। तो ऐसे में आवश्यक है कि समय निकालकर जून की छुट्टियों में अधिवक्ता साथी जहां भी हों, जिस प्रदेश, जिस तहसील, जिस सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, समय निकालकर क्लाइमेट चेंज के बारे में अध्ययन मंथन करें। इसे रोकने के बारे में सोचें कि क्या हो सकता है। इसके अलावा अपने जीवन शैली को सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, और उसमें जो भी प्रकृति विरोधी दिखे उसको न्यूनतम स्तर तक पहुंचाएं यथासंभव, जहां तक रीजनेबली पॉसिबल हो। जहां तक रीजनेबली पॉसिबल हो प्रकृति सम्मत जीवन शैली भी अपनाएं, सादगी अपनाएं। यानी कि एसी चलेंगे लेकिन बहुत आवश्यक होने पे, यानी कि एसी चलेंगे लेकिन 24 डिग्री 25 डिग्री पे चलेंगे, 16-17 पे नहीं चलेंगे। यानी गाड़ियां चलेंगी लेकिन कम दूरी के लिए हम पैदल चलें या साइकिल या रिक्शे का इस्तेमाल करें। यानी चार्टर्ड बसेस का इस्तेमाल के बारे में सोचें। यानी मंथन करें अलग अलग विषयों पे कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत योगदान दे सकते हैं पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए, और उसके अलावा कैसे राष्ट्र को और विश्व को उसकी चेतना को जगाया जा सकता है पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए, कि ग्रेजुअली एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट डेवलप हो इस विषय में, कि व्यक्ति स्वेच्छा से प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाए। इन विषयों पे मंथन अध्ययन करने का मौका ये जून की छुट्टियां ही देती हैं। इसलिए आग्रह है हर युवा से,
हर बच्चे से जो चाहता है कि उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना न करना पड़े, हर माता पिता जो चाहता है कि उसकी संतानों को अस्तित्व का संकट न झेलना पड़े, उनसे आग्रह है कि इन छुट्टियों में टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशंस और ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स का अध्ययन करें। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा और 1.5 डिग्री को एक्सीड कर गया, उससे बढ़ गया, तो हम उस भयानक मंजर पे पहुंच जाएंगे जिसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी वह स्थिति जब पर्यावरण के विध्वंस को रोक पाना, पलट पाना असंभव हो चुका होगा। और वो स्थिति, और दूसरे, ये समस्या एक ऑटोमेटिक चक्र की तरह बढ़ती ही जाएगी। यानी अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमें और हमारी संतानों को अस्तित्व का संकट झेलना पड़ेगा। यानी वो स्थिति जहां मात्र जीवन बनाए रखने का ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्मरण रहे कि वो तमाम संपत्ति, बंगला, गाड़ी जो हम अपनी संतानों के लिए असेंबल करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं और जिसके लिए हम रात दिन पसीना बहाते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर मात्र जीवन बनाए रखना ही मुश्किल हो जाए। तो इस विषय पे अध्ययन करें, मंथन करें इन छुट्टियों में। इस छुट्टियों को मस्ती के अलावा इस दिव्य कार्य के लिए भी इस्तेमाल करें। ये माना कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोक पाना और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट खड़ा करना और राष्ट्र और विश्व की चेतना को इस डायरेक्शन में जगाना, ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये दिव्य कार्य है। ईश्वर को आप किसी भी नाम, किसी भी पद्धति से पूछते हो, इससे पवित्र, इससे पावन कोई कार्य नहीं कि हम उसकी बनाई इस खूबसूरत धरती पर जीवन की अविरल धारा बहती रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। तो चूंकि ये दिव्य कार्य है तो यकीनी तौर पर भले ही बहुत मुश्किल हो, ईश्वर हमें मार्गदर्शन भी करेगा, हमारा साथ भी देगा। और यह भी कि अधिवक्ता कौम ने राष्ट्र और विश्व में समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। कठिन होगा, लेकिन अगर अधिवक्ता कौम ने ठान लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्योंकि 5 खूबियां या 4 खूबियां जो हमारी है वो बड़ी यूनिक हैं। पहला कि इस काली वर्दी में हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, एक बिरादरी दिखती है जिसमें अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग प्रदेश के लोग रहते हैं। और वर्दी बदल जाए और विदेश जाएं तो भी हम अगर बोलें कि साहब हम भारत के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो भी एक बिरादरी। दूसरी खासियत, हमारे प्रोफेशन में कॉन्स्टेंटली फ्रेश ब्लड आते रहता है। मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया, मेरे पहले लोगों ने ज्वाइन किया, इस साल भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, अगले साल भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा। तीसरी ताकत, हम कानून जानते हैं। चौथी ताकत, एक ऑर्गेनाइज बॉडी है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड। तो आप सोचिए कि अधिवक्ता की कितनी बड़ी शक्ति। ये हनुमान जी की सोई हुई शक्ति की तरह मालूम पड़ता है, जो अगर जग गई तो निश्चित निश्चित ईश्वर के मार्गदर्शन पे हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्जीव होने से बचा सकते हैं। अधिवक्ताओं को इस मुहिम में लीड लेना ही पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है, तभी ये यकीनी तौर पे मुमकिन है। सभी से आग्रह है कि इन विषयों पे मंथन करें, अन्यथा हमारा सफ़र सिर्फ केसेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनने तक समाप्त हो जाता है, या फिर एक बहुत सफल अमीर वकील बनने तक ही सीमित रहता है। तो इस जीवन का अंडर यूटिलाइजेशन है। ईश्वर ने हमें जिस मुकाम पे पहुंचाए इस प्रोफेशन में, उसका ग्रॉस अंडर यूटिलाइजेशन है। ऐसा पाप ना हो अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए और उसके बनाए तमाम जीव जंतुओं के लिए जो निर्दोष मारे जाएंगे अगर हम नहीं जागे। अवश्य इस जून की छुट्टियों का इस्तेमाल करें। दोनों कार्य के लिए, जैसे मैंने कहा, अपने व्यक्तिगत योगदान के रूप में प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाएं, और दूसरा मंथन करें कि कैसे राष्ट्र और विश्व की चेतना को पृथ्वी के बढ़ते तापमान के लिए उठाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, यूनाइट किया जा सकता है। अन्यथा ये धरती बहुत जल्द मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व बेवकूफ़ी की लड़ाइयों में फंसा हुआ है, जबकि हमारा सफ़र चाहे 9 साल का हो चाहे 109 साल का, टेम्परेरी ही है। तो इन विषयों पे मंथन करें
अपने सुझाव हमारी टीम को भेजें। हमारी टीम को आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। हमारी टीम का ईमेल आईडी है savemother@gmail.com। सिंपल स्पेलिंग SAVEMOTHER अपने सुझाव भेजें। और जो मित्र, जो सीनियर ईश्वर की बनाई दुनिया को निर्जीव होने से बचाने की मुहिम में शिरकत करना चाहते हैं, वो अपने नाम, शहर का नाम हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। स्मरण रहे कि अगर ईश्वर की बनाई इस धरती को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे तो फिर आपकी सारी पूजा अर्चना अधूरी। तो आइए हम सब प्रयास करें, इस वीडियो को दूर तक भेजें, अपने हर अधिवक्ता साथी पर भेजें, वो चाहे किसी कोर्ट में, तहसील, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी प्रैक्टिस करता हो, किसी भी प्रदेश में प्रैक्टिस करता हो। अगर अधिवक्ता जाग गया तो यकीनी तौर पे ये धरती पर अविरल धारा जैसे अनंत काल से चलती रही है वैसे चलती रहेगी। अन्यथा जैसे मैंने कहा, ये धरती बहुत जल्द मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगी, इंसान के प्रकृति विरोधी, लापरवाह, रेकलेस लाइफस्टाइल्स के कारण। तो इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं, इससे बेहतर वीडियो बनाकर समाज को जगाने का प्रयास करें। अपने सुझाव हमें भेजें, जैसा मैंने पहले भी कहा, और हम सब मिलकर प्रयास करें। यकीनी तौर पर यह धरती को निर्जीव होने से हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।